नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सरकारी चैनल डीडी न्यूज यानी दूरदर्शन का लोगो बदल दिया गया है और इसे केसरिया कर दिया गया है। जैसे ही डीडी न्यूज ने अपने लोगो में ये बदलाव किया है, इसको लेकर अब विपक्ष बौखला गया है और लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है। दरअसल नए लोगों के कलर को रूबी लाल से बदलकर केसरिया किया गया है और सरकारी चैनल के इस तरह के भगवाकरण होने की आलोचना अब विपक्ष लगातार कर रहा है। इतना ही नहीं, टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर यूपीए सरकार में मंत्री रहे मनीष तिवारी ने इस लोगों को लेकर सवाल उठाए हैं और इस मामले में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से एक्शन की मांग कर दी है। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अचानक दूरदर्शन के लोगों का ये भगवाकरण और रंग बदल दिया गया है, ये पूरी तरह से अनैतिक है और अवैध है। ये बाकायदा एक एक्स पर पोस्ट ममता बनर्जी ने की है और उसके जरिए अब चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में एक्शन की मांग ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं कि जैसे ही ममता बनर्जी ने ये पोस्ट किया है, इसको लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो पलटवार कर रहे हैं और इसी कड़ी में अनुराग ठाकुर की तरफ से ममता बनर्जी को जवाब दिया गया है और ये कहा गया है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवा के प्रति आपका प्रेम सार्वजनिक रूप से ज्ञात है। दीदी भारत माता की जय, इस तरीके से जवाब जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से ममता बनर्जी को दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जो भारत का तिरंगा है उसमें भी केसरिया रंग है। जाहिर तौर पर जो बीजेपी का अपना लोगो है उसमें भी जो है भगवा रंग नजर आता है। तो ऐसे में इस तरीके की सियासत जो है ममता बनर्जी करती रही है और केसरिया रंग को लेकर उनकी एक अलग तकलीफ जो है वो वक्त वक्त पर दिखाई देती है। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि जो टीएमसी के राज्यसभा के सांसद हैं और साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रसार भारती के पूर्व सीईओ रहे हैं जवाहर सरकार, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि दूरदर्शन का भगवाकरण हो गया है। अब ये प्रसार भारती नहीं, प्रचार भारती हो गया है। हालांकि 16 अप्रैल को दूरदर्शन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये नया प्रमोशनल वीडियो शेयर किया और इसके कैप्शन में दूरदर्शन ने ये लिखा कि हालांकि हमारे मूल्य वही हैं, अब हम एक नए अवतार में उपलब्ध हैं। ऐसी समाचार यात्रा के लिए तैयार हो जाएं जो पहले कभी नहीं देखी गई। बिल्कुल नए डीडी न्यूज का अनुभव करें। ये डीडी न्यूज भरोसा सच का ये बाकायदा पोस्ट है दूरदर्शन का जो उन्होंने किया और जानकारी दी कि दूरदर्शन का लोगो जो है वो बदल दिया गया है। और जैसा कि प्रसार भारती के पूर्व सीईओ ने सवाल उठाए हैं, लेकिन अब जो मौजूदा सीईओ हैं प्रसार भारती के गौरव द्विवेदी, उन्होंने दरअसल इस पूरे बवाल को लेकर जो है जवाब दिया है और कहा है कि ये बिल्कुल गलत है इस तरीके से सवाल उठाना और ये कहना कि ये प्रचार भारती हो चुका है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत गौरव द्विवेदी ने की और उन्होंने ये कहा कि लोगों का रंग नारंगी है, ना कि भगवा है। सिर्फ लोगों में ही बदलाव नहीं हुआ है बल्कि हमने डीडी के पूरे लुक और फील को अपग्रेड किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इस बारे में अरगलन टिप्पणी कर रहे हैं। हम पिछले 6-8 महीने से डीडी के लुक और फील को बदलने का काम कर रहे हैं। ये साफ तौर पर जो मौजूदा सीईओ हैं दूरदर्शन के प्रसार भारती के गौरव द्विवेदी, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो रंग है ये केसरिया है और ऐसे में ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, चूंकि बीजेपी भगवे के रंग में रंगी नजर आती है और इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है बौखलाता दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बीच न सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी बल्कि इसके अलावा यूपीए सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने भी इस पूरे खबर को लेकर
इस पूरे फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि दूरदर्शन के लोगों का रंग बदलना सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करने का सरकार का प्रयास है। ऐसे कदम देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। एक धर्म और आरएसएस के रंग के साथ वोटर्स को प्रभावित किया जाएगा, इस तरीके के बयान विपक्ष दे रहा है। तो इसको लेकर जवाब हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार दिया जा रहा है और न सिर्फ केंद्रीय मंत्री की ओर से जवाब दिया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब देते हुए लिखा कि भगवा से इतनी नफरत है इन लोगों को, भगवा रंग का आनंद ये लोग नहीं ले सकते, ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। वहीं आंध्र प्रदेश बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी जवाब दिया और कहा कि जब दूरदर्शन 1959 में लॉन्च किया गया था तो इसका लोगो भगवा था, सरकार ने मूल लोगों को ही अपनाया है। तो लिबरल्स और कांग्रेस नाराजगी जता रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि वो भगवा और हिंदुओं के प्रति कितनी घृणा करते हैं। ये जवाब बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी, उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है, जो विपक्ष इस पर बौखलाया हुआ है। वहीं बीजेपी के जो नेता है अमित मालवीय, उनकी तरफ से ममता बनर्जी को जवाब दिया गया है और कहा यह गया है कि गाली ना देने के लिए धन्यवाद, पिछले कुछ समय से आपकी भाषा भद्दी और घृणित है, चुनाव हारने के आसार दिख रहे हैं। दूरदर्शन के भगवा रंग पर इसका परीक्षण 1982 में किया गया था, इसलिए चौंके मत और पता लगाइए कि इसे नीला रंग किसने दिया था। ये राष्ट्रीय प्रसारक के लिए घर वापसी के अलावा और कुछ नहीं है। ये जवाब अमित मालवीय की ओर से दिया गया है। तो वहीं जो फिल्म मेकर है विवेक रंजन अग्निहोत्री, वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी जवाब देते हुए लिखा कि सावधान, प्रत्येक राष्ट्र का एक प्राथमिक रंग होता है। यदि राष्ट्र के जो चैनल है राष्ट्र के सांस्कृतिक रंग का उपयोग करता है तो इसमें गलत क्या है? सिर्फ इसलिए कि ममता बनर्जी का बंगाल को हरा रंगने का मतलब ये है कि पाकिस्तान बन गया है? ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी पर और साथ ही विपक्ष पर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है। और जहां तक बात केसरिया रंग की है तो वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है, वो हिंदुओं का एक प्रतीक है भगवा रंग। हालांकि ये साफ तौर पर प्रसार भारती के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि ये भगवा नहीं है, ये नारंगी है। हम 8 महीने लगभग हो चुके हैं इस पर काम कर रहे थे, एक नया फील देने की कोशिश जो है वो अपने जो राष्ट्रीय चैनल है देश का उसको थी, जिसमें हम कामयाब हुए हैं। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये प्रचार भारती बन गया है, ये गलत है। तो उन्होंने साफ तौर पर तमाम चीजों को नकारा है और विपक्ष को कहीं ना कहीं जवाब दिया है, लेकिन वहीं पर अब कहीं ना कहीं इसको लेकर एक अलग सियासी रंग जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर देश का ये सरकारी एक राष्ट्रीय चैनल है डीडी न्यूज, जिसको लेकर अब इस तरीके का बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और दूरदर्शन की अगर बात करें तो ये पहली बार सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में 15 सितंबर 1959 को प्रसारित किया गया था। तब भी इसका रंग कुछ और था, वक्त वक्त पर इस पर बदलाव हुए हैं। नीला रंग किसने दिया, अब ये बीजेपी सवाल पूछ रही है ममता बनर्जी और साथ ही कांग्रेस पार्टी से। तो कहीं ना कहीं सरकारें आई और गई और जाहिर तौर पर जो राष्ट्रीय चैनल है उसके लोगों में भी बदलाव हुआ, उसके विजन में भी बदलाव हुआ। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली है। और न सिर्फ बात अगर डीडी न्यूज की करें तो उसके लोगों में बदलाव हुआ है। हम लगातार जो देखते हैं कि तमाम जो चैनल हैं, तमाम जो ब्रॉडकास्ट जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने लोगों में बदलाव करती नजर आती है, एक नया लुक देने के लिए, एक नया फील देने के लिए। और वही जो है डीडी न्यूज में भी किया गया है कि साफ तौर पर प्रसार भारती की ओर से ही जवाब दिया गया है। तो प्रसार भारती ने ये साफ कर दिया है कि दूरदर्शन का लोगो बदलने का ये कतई मतलब नहीं है कि इसका भगवाकरण कर दिया गया है। मतलब साफ है कि हम इसको एक नया लुक देना चाहते थे, जिस पर हम काम कर रहे थे, हमने वो किया है। लेकिन ये रंग भगवा नहीं नारंगी है, ये भी साफ तौर पर जवाब जो है वो दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।